हेलो गाइस, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। गाइस, इसके पहले का वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख लेंगे, तब ये ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, हमने एक प्रश्न लिखा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7500 है। गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर 20% वार्षिक है, तो बताइए 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। गाइस, इसको किसी सूत्र के माध्यम से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, गांव की जनसंख्या कितनी है? कुल 7500 है। हमने इसको लिख लिया। कोई भी संख्या होता है वो अपने आप में 100% होता है, और गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर 20% वार्षिक है। 20% वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है। तो पहले वर्ष ये 100% है, 20% बढ़ा गया तो 120% हो जाएगा, 120/100। दूसरे वर्ष भी 20% बढ़ेगा तो यह भी फिर 120% का तात्पर्य है बटे 100। अब इसको हम काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 2 जीरो से इधर 2 जीरो काट लिया। 75 गुणे 12 गुणे 12 गुणा करा देंगे गाइस, तो आंसर हो जाएगा 10,800। गाइस ये देखिएगा कि 2 वर्ष बाद पूछा है तो हमने 120/100 किया। यदि यही चीज 2 वर्ष पहले पूछता तो हम इसको 100/120 करते, जैसा कि आगे वाले प्रश्न में हमने दिया है। देखिएगा, प्रश्न है, एक कस्बे की वर्तमान आबादी 28,800 है और कस्बे की जनसंख्या की वृद्धि दर 20% वार्षिक है, तो बताइए 2 वर्ष पहले कस्बे की आबादी कितनी थी। गाइस, दोनों प्रश्न में अंतर यह है कि यह 2 वर्ष पहले पूछा है। तो पहले तो हम ये नंबर लिख लेंगे, जो आबादी है 28,800। 20% वार्षिक इसकी वृद्धि दर है, तो बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा। 120% का मतलब हुआ 120/100। अगर बाद में पूछता तो 120/100 कर देते, जैसे यहाँ किए हैं, और पहले पूछ रहा है तो इसको हम पलट के लिखेंगे 100/120। फिर दूसरे वर्ष भी वही चीज 100/120। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और फिर 12 बरहम 144 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 जीरो लग गया। 100 का गुणा 200 में करा देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 20,000। तो दोनों क्वेश्चन में गाइस आप देखिएगा, ये अंतर जरूर समझिएगा कि बाद में पूछा है, ये पहले पूछा है। बाद में पूछा है तो बहुत सिंपल तरीके से 20% की दर से बढ़ेगा तो 120% पहले वर्ष, 120% दूसरे वर्ष। पहले पूछेगा तो 120% लिख के 120/100 उसको पलट कर लिखेंगे 100/120, 100/120। आइए गाइस देखते हैं अब अगला प्रश्न। एक कस्बे की आबादी 13,000 है, जिसमें 60% पुरुष हैं। कस्बे की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, तो कस्बे में अशिक्षित महिलाओं की संख्या पूछा है। आबादी गाइस 13,000, जिसमें 60% पुरुष हैं। गाइस, इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो लास्ट में पूछा गया है अशिक्षित महिला, तो हम महिलाओं की तरफ ध्यान अपना लगाएंगे और प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करेंगे। गाइस देखिए, कस्बे की आबादी कुल कितनी है? 13,000। इसको हम लिख लेंगे। कोई भी संख्या होता है वो अपने आप में 100% होता है। इसमें गाइस 60% पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 40% होंगी। हमने महिलाओं को क्यों लिया? क्योंकि लास्ट में हमसे अशिक्षित महिला पूछ रहा है। अब ये तो पूरी संख्या महिलाओं की हो गई। कस्बे की 80% महिलाएं शिक्षित हैं। 80% मतलब इस संख्या का 80% शिक्षित हैं, तो पूछा है अशिक्षित। 80% शिक्षित तो 20% क्या हो जाएंगी? अशिक्षित हो जाएंगे। ये हमारा प्रश्न हो गया। गाइस, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि परसेंटेज, 1% हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, 2% हटेगा तो 4 जीरो कटेगा। तो 2% है तो हम 4 जीरो काटेंगे, 1 2
3 4। इस प्रकार हम गुणा कराएंगे 130 गुणे 4 दूना 8, 13 अट्ठे 100, 13 अट्ठे 104, 104 और ये 0 बढ़ा दे, तो हमारा ये एक आंसर हो गया। यही साहब जैसे हमने 1% हटाया तो 2 जीरो काटा, 2% हटाएंगे तो 4 जीरो काट देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो 40/100, 20/100, तब भी नीचे 100 गुणे 100 4 जीरो कटना है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। अब आइए ये वाला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। एक गांव की आबादी 95 सब है, 9500, ध्यान रखेंगे, जिसमें 30% महिलाएं हैं। अब देखिए पहले हम ध्यान अपना लगाएंगे कि पूछा क्या गया है, पुरुषों की संख्या पूछा गया, पुरुषों की संख्या। तो हम पुरुषों की तरफ बढ़ेंगे और देखिएगा 95 जनसंख्या की। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। कस्बे की आबादी कितनी थी? 9500। इसमें 30% महिला है तो पुरुष कितने हो गए? 70%। और 90% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित पुरुष कितने हो गए? 10%। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। 1% हटेगा तो 2 जीरो, 2% हटेगा तो 4 जीरो, 1 2 3 4। अब हमने गुणा करा दिया, 95 गुणे 7 गुणे 1, गुणा करा दिया, 7 बचे 35, 7 9 63 और गाइस देखिए 7 बचे 35, 7 9 63 और 3 66। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक कस्बे में 60% पुरुष हैं, कस्बे की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, कस्बे में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 1400 है, तो कस्बे की जनसंख्या। गाइस देखिए इसके पहले जो आपको 3-4 प्रश्न बताए गए उससे थोड़ा अलग है। इसमें देखिए कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है और इसके पहले वाले 2 प्रश्न में कस्बे की आबादी या जनसंख्या दिया हुआ था, तो हम प्रश्न कर रहे थे। इसमें हम मान लेंगे कस्बे की जनसंख्या, मान लिया, माना कस्बे की जनसंख्या x है। अब हम प्रश्न हल करना शुरू करेंगे। कहीं देखिए कस्बे की जनसंख्या कितनी है? x है। इसमें 60% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 40%। सवाल यह है कि हमने 40% क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ देखिए अशिक्षित महिलाओं की संख्या 1400 दिया हुआ है, ये हमारे इतनी महिलाएं हो गई। कस्बे की अशिक्षित महिलाएं, सॉरी, कस्बे की 80% महिलाएं क्या हैं? शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितनी हो गई? 20% हो गई गाइस, 20%। और अशिक्षित, ये अशिक्षित महिलाओं की संख्या है, लेकिन प्रश्न में दिया भी है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? 1400, तो ये संख्या 1400 के बराबर। फिर से गाइस समझें, ये भी अशिक्षित महिलाओं की संख्या है, ये भी अशिक्षित महिलाओं की संख्या है, इस वजह से हमने दोनों को बराबर किया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x गुणे 40% का मतलब होता है 40/100, 20% का मतलब 20/100 बराबर 1400। कहीं जिसको हम चाहे तो 2/5 और 1/5 डायरेक्ट लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने काट दिया कि 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 20 1 का 20, 20 पंजे 100। इसका मतलब हो गया कि अब x की वैल्यू गाइस हम निकालेंगे तो क्या होगा? x 1400 गुणे 5/2 गुणे 5/1। इसको जाएगा, उधर जाएगा तो ये क्या होगा? पलटेगा। अब हमने इसको क्या कर लिया? काट दिया, 2 सते 14। अब 700 गुणे 5/5 25, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 2 जीरो हमने क्या कर दिया? लगा दिया। इस तरह गाइस हमारा ये आंसर आ गया। गाइस इसमें हमने माना क्यों? क्योंकि कस्बे की जनसंख्या कितनी है ये हमसे पूछा गया है। जब तक इसको हम कोई मान नहीं लेंगे तब तक प्रश्न नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हम प्रश्न देख रहे हैं कि हो गया। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है।
इस परीक्षा में मानस ने 148 अंक प्राप्त किया और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण माने फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। गाइस ये आप समझते रहिएगा, पूर्णांक इसका चाहे जितना हो लेकिन होगा अपने आप में 100%। क्यों? इसके पीछे का कंसेप्ट यही, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, या कोई राशि हो या कोई वस्तु हो अपने आप में 100% होगा। गाइस देखिएगा, मानस 33% पाना, अगर कोई बच्चा 33% नंबर पाएगा तो वो पास हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। पास होने के लिए 33% नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन मानस ने 148 अंक प्राप्त किया। कितना? 148। यह 148 प्राप्त किया लेकिन वह 17 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर इसको हम 17 नंबर और दे देंगे तो ये मानस क्या होगा? पास हो जाएगा। ये भी पास वाला नंबर है, ये भी पास वाला नंबर है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया और जोड़ दिया। 33% बराबर कितना हो गया? जोड़ देंगे 8 7 15 4 1 5 1 6 1। 33% की वैल्यू 165 है तो 1% बराबर गाइस क्या होगा? हमने काट दिया 33 एका 33, ये पंजे। 1% की वैल्यू 5 और हमको 100% चाहिए क्योंकि पूर्णांक 100% होता है। तो 100% बराबर कितना होगा? 500। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितने नंबर का होगा? 500 नंबर का। ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक इसके पहले वाले प्रश्न जैसा है ये। एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षा में अवनी ने 169 अंक प्राप्त किया और वह 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। पास होने के लिए गाइस हमको चाहिए 36% नंबर, लेकिन अवनी ने पाया है 169 और ये फेल हो रही है क्योंकि ये पास वाला नंबर है, ये फेल हो रही है 169 नंबर पाके। लेकिन कितने नंबर से फेल हो रही है? 65 नंबर से। तो 65 नंबर इसमें और इसको ऐड दे दें तो ये अवनी क्या हो गई? अब पास हो गई। यानी ये दोनों नंबर पास वाले हैं, इसको हमने बराबर कर दिया। 36% बराबर, इसको जोड़ दिया 9 5 14 6 6 12 और 1 13, 1 और में 2 जुड़ जाएगा। 36% की गाइस वैल्यू 234। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यों 100%? क्योंकि पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखेंगे। 234 बटे 36 गुणे 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे काट लीजिए, चलिए काटते हैं। 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, सॉरी 9 चौक 36, 9 दूना 18, बच गया 5, 9 छक 54, 2 दूना 4, ये हो गया 13। इसको हमने 5 से काट लिया 50, गुणा करा लिया 13 गुणे 50 बराबर 13 बचे 65। ये हमारा आंसर हो गया 650। गैस इस तरह का प्रश्न हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई सूत्र नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस हम जैसे आपको बता रहे हैं ऐसे। ये प्रश्न एक ही लाइन का है गाइस, सॉल्व होने के लिए ये प्रश्न बस यहीं ये प्रश्न खत्म हो गया गाइस कि 36% की वैल्यू 234 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। बस अब हम सॉल्व कर लें, एक लाइन में सॉल्व कर लें, चाहे 10 लाइन ले लें इसको सॉल्व करने में, लेकिन हमारा प्रश्न यही खत्म हो जाता है। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में डालवी कुल 12 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करती है और वह सभी 12 प्रश्नों को सही हल करने में सफल हो जाती है और इस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करती है। उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए? गाइस फिर यहाँ देखिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, कुल कितने प्रश्न पूछे गए, चाहे जितने भी पूछे गए होंगे वो 100% पूछे गए होंगे और उसको अगर वो 100% सॉल्व कर देगी तो उसको 100% नंबर मिल जाएगा। लेकिन डालवी ने केवल 60% गाइस प्रश्न को सॉल्व किया है। मतलब कुल कितना नंबर पाई है? केवल 60%। और जो नंबर होंगे, जो अंक होंगे वो अपने पूरा 100% होगा, लेकिन 60% प्रश्न सॉल्व किया है तो वो 60% नंबर पाई है तो प्रश्न कितना सॉल्व किया है? 12। अब पूछा है कुल कितने प्रश्न थे, तो 100% रहे होंगे और 100% सॉल्व करेंगे तो 100% अंक मिलेंगे। तो
अब 100% प्रश्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100% अंक निकालना पड़ेगा। 60% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12/60 गुणे 100। ये हमारे ये 60% नंबर पाई है तो कितना प्रश्न सॉल्व किए थे, 12। और अगर 100% नंबर पाएगी तो कितना प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा, 100%, यानी ये हमारा 100% सॉल्व कर लिया गाइस। 12 पंजे 60, 5 एका 5, 20 पंजे 100, तो कुल कितने प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न। ये 20 प्रश्न गाइस। जो भी सवाल रहेगा हम पूरा का पूरा चैप्टर कुछ सेकेंडों में, उसके सवाल को कुछ सेकेंडों में बताएंगे, या ये कह लें 1-2 लाइन में ही प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और यही हमारा प्रश्न को हल करने का सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हमको समय बचाना है, और समय बचाने के लिए हमको सही ट्रिक से और प्रश्न सॉल्व करेंगे तभी हमारा समय बच पाएगा, अदरवाइज नहीं बच पाएगा। गाइस देखिए, ये वाला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। कुछ सेकेंडों में प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। तो बताइए, इसमें 4 प्रश्न बता रहे हैं, चारों का कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपको। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, दूसरा प्रश्न कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए, और कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए। गाइस इसको देखेगा कि ये प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा अप्रोच होना चाहिए परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करने का। तो गाइस ऐसे प्रश्न हो तो हमको एक फिगर ड्रा कर लेना चाहिए, ऐसे एक फिगर हमको ऐसे बना लेना चाहिए। इसमें 2 सब्जेक्ट हुआ करते हैं गाइस, जो सब्जेक्ट हो जाए, जो भी विषय हो, कुछ भी हो, उसको आप लिख लीजिए। ये पहला वाला जो हमारा सर्किल है वो किसका हो जाएगा, गणित का, ये हमने गणित लिख लिया। और दूसरा वाला सर्किल अंग्रेजी का हो जाएगा। गाइस इसमें जो कुछ हिस्सा इसका ऐसा है जो जिसमें गणित और अंग्रेजी दोनों सम्मिलित है, ये वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा ऐसा है हमारा जो गणित और अंग्रेजी दोनों का है, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा गणित का है और कुछ हिस्सा अंग्रेजी का है। तो गाइस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय पहले तो ध्यान रखेंगे, ये फेल है, यहाँ भी फेल है और ये भी फेल है, तो हम इसको, हमारा हमेशा ये फेल होना चाहिए, ये भी फेल होना चाहिए, ये वाला ये भी फेल होना चाहिए, और ये भी हमारा क्या होना चाहिए, सर्किल फेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह फेल हो जाए, एक जगह पास हो जाए, फिर फेल हो जाए, यहाँ पास हो जाए, यहाँ फेल, इस तरह नहीं, फेल 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 हो या पास 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 हो, तभी इस तरह हमारा प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। प्रश्न कहीं कुछ घुमाएगा तो यहाँ फेल पास कर सकता है, लेकिन तब उस प्रश्न को सही करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, पहले तो ये देखेंगे कि बीच वाला नंबर हम सबसे पहले भरेंगे। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हैं, तो 10% दोनों वाला हम बीच में रख लेंगे, ये 10% हो गया। और अब गणित में कितने बच्चे फेल हुए, 45% गाइस। तो गाइस ये गणित तुम्हारा ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये, और इसमें से 10% हो गया है, तो यहाँ हम कितना लिख दें, 35% लिख देंगे। तब हमारा अगर हम देखेंगे तो पूरा ये हमारा कितना होगा, ये गणित में 35 और 10 45 प्रश्न के हिसाब से हो गया। और अंग्रेजी में कितने थे, अंग्रेजी में गाइस हमारे थे 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। तो गाइस 10% तो यहाँ कवर हो गया, 30% और लिख देंगे तो हमारा ये 40% हो गया, और इसको हम 35% लिख दिया तो हमारा पूरा 45% हो गया। अब गाइस हमारे प्रश्नों को यहाँ से देख के आंसर हम कर देंगे। अगर पूछे, पहला प्रश्न पूछा है गाइस कि पहला प्रश्न हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो बस इसको जोड़ देना है, 35%, 10% और 30% जोड़ दीजिए, तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 35% प्लस 10% प्लस 30%। इस प्रकार गाइस हमारा आंसर हो गया 35, 10 45 और 30 75%, पहले प्रश्न का आंसर।
गाइस देखिए दूसरा प्रश्न देखिए आप, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? अगर गाइस 75% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे? पास हो जाएंगे 25%। गाइस अब देखिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए हैं? केवल गणित गाइस, तो केवल गणित का मतलब उसमें अंग्रेजी वाला हिस्सा जरा सा भी नहीं होना चाहिए। तो यही गाइस अगर हम देखेंगे तो केवल गणित देखना होगा तो हम गाइस इतना पूरा ढक लेंगे, तभी तभी ये हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा अगर हम इतना हटा देंगे तो ये वाला हिस्सा गणित वाला आया। तो गणित में, केवल गणित में हमारे कितने हो जाएंगे? 35%। और अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में फिर हमको ये वाला इतना पूरा हिस्सा हटाएंगे तो केवल अंग्रेजी का आएगा। इतना हिस्सा हटा दिए तो हमारा कितना हो गया? चौथे प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 30%। इस प्रकार गाइस प्रश्न देखने में बहुत ही लगता है कि लंबा है, लेकिन अगर ये तरीका अपनाएंगे तो प्रश्न कुछ सेकंडों में ये सॉल्व हो जाएगा। गाइस आइए देखते हैं इसी तरह का एक और प्रश्न। गाइस यही प्रश्न अगर हमको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़े, किसी फार्मूले के माध्यम से, देखिए कैसे हो सकता है। तो गाइस फार्मूला होता है कि कुल फेल बराबर गणित में फेल प्लस अंग्रेजी में फेल माइनस दोनों में फेल। दोनों का मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल। बस गाइस इस बात का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल ही रहेगा और यहाँ भी फेल ही रहेगा, एक जगह फेल एक जगह पास नहीं रहेगा। तो पहला वाला प्रश्न था गाइस, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? तो गाइस हम लिख लेंगे यहाँ पे गणित में फेल कितने हैं? 45%। अंग्रेजी में कितने फेल हैं? 40%। और दोनों में कितने फेल हैं? माइनस कर देंगे 10%। गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 और 40 85, 85 में से 10% घटा देंगे तो 75%। इस प्रकार हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न का गाइस हमारा आंसर, अगर 75% फेल हो गए तो कुल पास कितने हो जाएंगे? कुल पास 25%, 100 माइनस 100% माइनस 75%, तो बराबर कितना हो जाएंगे? 25%। अब तीसरा प्रश्न गाइस देखिएगा, केवल गणित में फेल। तो कैसे फार्मूला बनेगा? गणित में फेल माइनस दोनों में फेल। अब देख लेते हैं गणित में कितने फेल हैं? 45%। और दोनों में कितने फेल हैं? 10%। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 35%। तो केवल गणित में फेल पूछा गया था दूसरे प्रश्न में, तो 35% आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, केवल अंग्रेजी में फेल। तो गाइस कितना हो जाएगा? अंग्रेजी में फेल, जैसे हमने गणित में फेल लिखा वैसे अंग्रेजी में फेल। अंग्रेजी में फेल माइनस दोनों में फेल। अंग्रेजी में फेल गाइस दिया हुआ है 40% है और दोनों में कितने हैं? 10%। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 30%। यानी केवल अंग्रेजी में कितने फेल हैं? 30%। केवल गणित में कितने हैं? 35%। कुल फेल 75% और कुल पास 25%। तो गाइस ये फार्मूला भी हमको दिमाग में रखना चाहिए, ताकि जहां हमको जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे हम फार्मूला का यूज कर लेंगे या ट्रिक का यूज कर लेंगे। दोनों तरीका जानते रहेंगे, बस ध्यान रखेंगे कुल फेल रहेगा तो यहाँ भी फेल, वहाँ भी फेल, वहाँ भी फेल। यहाँ पास होगा तो यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। ये विषय कुछ भी हो सकता है, गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, ना, कुछ भी हो सकता है।
या कुछ भी, मतलब यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है। गाइज ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए, 700 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। तो बताइएगा इस 3 प्रश्न में परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, कितने विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए। गाइस पहला प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करेंगे, और प्रश्न सॉल्व करने से पहले गाइस हमने कहा था कि ऐसे प्रश्न के लिए हमको एक फिगर ड्रा करना पड़ता है। हमने ड्रा कर दिया एक फिगर। इसमें हमने लिख दिया ये मैथ वाला हमारा सर्किल है, ये इंग्लिश वाला है, और ये इंग्लिश और मैथ दोनों वाला है। ये इंग्लिश और मैथ दोनों वाला है, इंग्लिश और मैथ ये दोनों वाला है। और ये देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 45% विद्यार्थी गणित में फेल, तो हमने लिख दिया 45%, और फिर 40% अंग्रेजी में, सॉरी पहले गाइस हमने आपको बताया था कि पहले हमको नंबर कौन सा फिल करना है, जो कॉमन नंबर है, जो दोनों वाला है, 15% पहले हम फिल करेंगे। और ये देखिए गाइस 45% हमारा किस में है, गणित में है, तो 45 में 15 घटा देंगे तो कितना होगा 30%। इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो पूरा हमारा मैथ का कितना हो जाएगा 45, 30% प्लस 15%। अंग्रेजी में 40% गाइस, 40 में से हम 15 घटाएंगे तो आएगा 25%। इस प्रकार केवल अंग्रेजी देखेंगे, पूरा अंग्रेजी देखेंगे तो हमारे 40% आ गया। तो गाइस इतना प्रश्न पहले हमने कर लेंगे, और इसमें देखेंगे कुल फेल कितने होंगे। तो तरीका हम आपको बताए थे, कुल फेल 30%, 15% और 25%। 30% प्लस 15% प्लस 15% प्लस 25%, हमने जोड़ लिया। 15 और 25, 40 और 30, 70%। 40 और 30, 70%। तो कुल पास कितने हो गए गाइस, कुल पास हो गए कितने, 100% माइनस 70%, बराबर कितना हो गया 30% बच्चे क्या हो गए पूरे। गाइस ये प्रश्न लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था गाइस, प्रश्न गलत हो गया, तो इसको सही कर लेते हैं। गाइस ये जो 40% है, इसकी जगह प्रश्न में 35% है। और अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखिए, क्योंकि अंग्रेजी में कितने 35% फेल हुए हैं, तो 15 यहाँ आ गया है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 20। अब जोड़ेंगे गाइस तो ये हमारा पूरा 35% होगा। और अब कुल फेल, तो कुल फेल 30% प्लस 15% प्लस यहाँ क्या कर देंगे हम 20%। इस प्रकार यहाँ 5 कम हो जाएगा, तो हमारे जोड़ेंगे 45 और 20, 65। 65% गाइस फेल हो गए, तो पास कितना, यहाँ हम घटाएंगे कितना होगा हमारा 65%, घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 35। अब गाइस हमारा आंसर सही जाएगा। अब गाइस कुल पास कितने हैं 35%, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास है 700, तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 35 गुना 35 से 35, 35 गुना 70, कितना हो जाएगा 20। और प्रश्न में है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, चाहे जितने भी सम्मिलित हुए होंगे वो होंगे 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणे 100 बराबर 20,000। ये हमारे ये 2000। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए 2000। ये हमारे पहले प्रश्न का गाइस हमारा आंसर हो गया, ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न गाइस हम यहां लिखते हैं, यहां पे करते हैं, यहां हमारा स्पेस है। कितने विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए। केवल गणित में देखेंगे तो गाइस हम इतना हिस्सा निकाल देंगे तो बचेगा केवल हमारा इतना, निकालेंगे तो केवल 30%। तो कितने विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए, तो 30% फेल हुए। गाइस किसका 30%,
कुल विद्यार्थी का, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2000 हैं, तो 2000 का 30%, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो हम काट देंगे और 200 में 3 का गुणा करेंगे गाइस तो हमारा 600। अब तीसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए? गैस यहाँ देखेंगे कितने परसेंट विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितने हैं? 20% है केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में 20%। तो किसका 20%? कुल विद्यार्थी का। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2000 हैं, 2000 का हम निकाल लिए 20%, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो कट जाएगा। इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया? 400। तो इस तरह गाइज ये वाला प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो पहला प्रश्न था उससे थोड़ा सा अंतर करके इसमें 700 विद्यार्थी ऐसे दे दिया है जो दोनों विषय में क्या है? पास हैं। तो हमने पास वाला क्या किया? यहाँ निकाल लिया। इस तरह हम प्रश्न क्या कर लेंगे? सॉल्व करेंगे। गाइज ये वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गाइज वीडियो को रोक के आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, फिर इसके बाद ना आए तो हम तो बताएंगे ही। गाइस देखिए, एक कक्षा में 53% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, 57% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी फुटबॉल अथवा हॉकी कुछ न कुछ अवश्य खेलता है। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो बताइए, इसमें दो प्रश्न हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दूसरा प्रश्न है, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? गाइस इसके पहले वाले प्रश्न से हम देखेंगे तो दोनों में अंतर है। गाइस यहाँ देखिएगा, फुटबॉल वाले या हॉकी वाले 53 हैं और फुटबॉल वाले 57 हैं। अगर इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो 100% से ज़्यादा हो गए। जितने गाइस 100% से ज़्यादा हुए हैं वो हमारे दोनों के होंगे। दोनों का मतलब हो गया जो वह विद्यार्थी होंगे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो देखिए 53% और 57%, गाइस अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110%। 110% हो गया, 10% यानी 100 से जितना ज़्यादा गया वो दोनों खेलने वाले हैं। तो 10% दोनों खेलने वाले हैं और 10% विद्यार्थी किसके बराबर हैं? 40 विद्यार्थी के बराबर हैं। प्रश्न में दिया है 10% विद्यार्थी दोनों खेलते हैं और प्रश्न दिया है 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। तो कितने विद्यार्थी रहे होंगे? विद्यार्थी जितने भी रहे होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो 10% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू 4 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 100 बराबर 400। अब गाइस ये देख लीजिए दूसरा वाला प्रश्न, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो हम आपको बताए थे फार्मूला, केवल फुटबॉल वाले विद्यार्थी कितने हैं? फुटबॉल खेलने वाले माइनस दोनों खेलने वाले। फुटबॉल खेलने वाले गाइस कितने विद्यार्थी हैं? 57% है। कितने हैं? 57% है। और दोनों खेलने वाले हमने आपको बता दिया कि 10% है। 100 से जितना ज़्यादा जाएगा माइनस का 10%। इस प्रकार 47% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या करते हैं? केवल फुटबॉल खेलते हैं। गाइस प्रश्न उठता है कि 47% है तो किसका 47%? टोटल स्टूडेंट का। टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 400। तो 400 का हम निकाल लेंगे 47%। परसेंटेज गाइस हटेगा तो 2 जीरो काट देंगे हम, जैसा कि आपको पहले बताते आ रहे हैं। 4 सते 28, 4 चौका 16, 2 18। इस प्रकार केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 128। गाइस फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 53% विद्यार्थी और 53% हॉकी और 57% फुटबॉल। 53-57 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 110%। 100 से जितना ज़्यादा जाएगा वो हमेशा गाइस दोनों वाले हो जाएंगे, यानी
हॉकी खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले दोनों हो जाएंगे। तो 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, और 100% की वैल्यू 400। इसके पहले वाले प्रश्नों में जो दिया हुआ था 45% और 40%, तो कैसे अगर उसको हम जोड़ते तो 85% आया और 100 से कम आया। तो हाँ बात दूसरी थी, लेकिन यहाँ बात दूसरी हो गई है, क्योंकि यहाँ जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है? 100% से ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो इन बातों का हम ध्यान रख के तभी प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। गाइस ये वाला प्रश्न देख लेते जरा। एक परीक्षा में परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। परीक्षा का उत्तीर्णांक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आइए गाइस देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। गाइस मान लेते हैं ये परीक्षा का पूर्णांक x है। पूर्णांक कितना है परीक्षा का? मान लेते हैं x है। एक विद्यार्थी पाया है कितना? पूर्णांक का 30% पाया गाइस। पूर्णांक का कितना पाया? 30%। लेकिन वह क्या होता है? 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहीं अगर इसको हम 108 अंक और दे दें तो पास हो जाएगा। हमने 108 अंक और इसको दे दिया तो ये क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया। दूसरे कंडीशन गाइस दिया है दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त किया। किसका 52%? पूर्णांक का। पूर्णांक का 52% प्राप्त किया, लेकिन वह उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। 52% अंक प्राप्त किया, लेकिन उत्तीर्णांक से जितना उसको उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे 24 अंक अधिक प्राप्त किया। अगर हम 24 घटा देंगे तो केवल उत्तीर्ण वाला नंबर आ जाएगा। तो हमने कितना घटा दिया? 24 घटा दिया, और तब भी ये भी क्या होगा? उत्तीर्ण होगा। इस बात को जरा ध्यान रखिए। ये नंबर भी उत्तीर्ण वाला है और ये नंबर भी उत्तीर्ण वाला है। तो दोनों नंबर उत्तीर्ण वाले हैं, दोनों नंबर को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो बराबर कर देगा गाइस यस का 30% प्लस 108 बराबर यक्स का 52% माइनस का 24। गाइस यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा पहले ये वाला प्रश्न का आंसर आ जाएगा। पूर्णांक कितना है? अब हल करते हैं। यक्स का 30% साइड उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाए? यक्स का 20% हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 52% में से 30% घटा दिया। 24 को इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा 108 प्लस का 24। ये बराबर कितना होगा गाइस? 8 4 12 132। तो यक्स का 20% माने 20/100। 20% मतलब 1/5 हो गया गाइस, बराबर 132। यक्स बराबर क्या होगा? 132 गुणे 5 गुणा कर दिया गाइस तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 5 1 का 5 और 1 6। गाइस थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया है गाइस, देखते हैं इसको। गाइस यहाँ हम 52 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ 22 आएगा। गाइस इसको हम 22 बना लेते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स गुणे 22/100 बराबर कितना होगा? 132। 22 1 का 22, 22 छक्का 132। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 600। यानी हमारे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 600। पूर्णांक हमारा 600 हो गया। और गाइस दूसरा प्रश्न था कि उत्तीर्णांक कितना है। यक्स ये भी उत्तीर्णांक अंक है, ये भी उत्तीर्ण वाला अंक है। तो गाइस यक्स की वैल्यू हम चाहे यहाँ रख दें चाहे रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस हम पहले वाले समीकरण में रख देते हैं यक्स का 30% प्लस 108। तो क्या हो जाएगा? यक्स हमारा 600 गुणे 30% प्लस का 108। परसेंटेज हटेगा गाइस तो 2 जीरो कटेगा, कितना होगा? 36 18 180 प्लस 108, इस प्रकार 288। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? उत्तीर्णांक हो गया। उत्तीर्णांक
और गाइस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया। गाइस इस तरह का प्रश्न होगा तो हम ऐसे तो इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, फिर इस तरह हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस इस तरह आज हम आपको ये परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को क्या किया है, बताया है, और जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों को बताया है। गाइस ये कैसा लगा वीडियो में हमको कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गाइस।